गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने सुना होगा कुछ टाइम पहले जगत भैया ने भी एक वीडियो बनाया था कि उनके साथ धोखाधड़ी हुआ है। प्रमोशन वीडियो बनाकर उसके पैसे नहीं दिए गए थे, तो इस वजह से उन्होंने एक रील बनाई थी। लेकिन जिया शाश्वत का मैं सपोर्ट करूंगी, क्योंकि जिया शाश्वत के साथ बहुत बड़ा धोखाधड़ी हुआ है। उनके 15 से 16 लाख रुपए उस वेबसाइट ने खा लिया है और वापस देने का नाम नहीं ले रही है। और जब इन लोगों ने आवाज उठाया है तो वो और यूट्यूबर्स को भड़का रही है इनके खिलाफ कि एग्रीमेंट साइन किया था, तो एग्रीमेंट की वजह से हमारे साथ ही ये काम कर सकते हैं, किसी और के साथ काम नहीं कर सकते। तो क्या है पूरा माजरा जानेंगे विस्तार से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। आपको याद होगा कुछ महीने पहले जगत भैया ने एक वीडियो बनाया था। इंस्टाग्राम की कोई कंपनी है जो क्रीम के प्रोडक्ट बनाती है, मेकअप प्रोडक्ट बनाती है, और उसका इन्होंने प्रमोशन किया था। शायद प्लिक्स नाम है, हो सकता है नाम में मैं गड़बड़ी करूं क्योंकि ध्यान नहीं आ रहा है। तो आप लोग को याद होगा तो कमेंट करना। तो इन्होंने प्रमोशन कर दिया और उसके पैसे जब देने की बारी आई तो वो मुकर रहे थे कि हम पैसे नहीं देंगे। तो फिर जगत भैया ने एक रील बनाया था और उन्होंने कहा था मेरे पैसे इन लोगों ने रख लिए हैं, पैसे नहीं दे रहे हैं, प्रमोशन करा लिया है। तो अगर कोई और यूट्यूबर है इनके चक्करों में फंस रहा है तो उनको आगाह करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पैसे तो इन लोगों ने खा लिए हैं। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मेहनत करे, इनके प्रोडक्ट का प्रमोशन करे और फिर उसके भी पैसे ये लोग रख लें। तो उन्होंने वीडियो बनाकर आगाह किया था। वही सेम चीज जिया शाश्वत के साथ हुआ है, लेकिन जिया शाश्वत के साथ बड़े पैमाने पर हुआ है। जगत भैया के साथ एक ब्रांड ने किया है, मतलब फ्रॉड किया था, पैसे नहीं दिए थे। लेकिन इनके साथ एक वेबसाइट ने फ्रॉड किया है। वेबसाइट मतलब थर्ड पार्टी वेबसाइट, जैसे जगत भैया करते हैं, मीशो का प्रमोशन करते हैं। तो आप लोग देखते होंगे जब आप लिंक मांगते हो आपके इंस्टाग्राम में मैसेज में तुरंत ही आपको लिंक मिल जाता है। तो आप लोग सोचते होंगे कि फटाक से जगत भैया ने रिप्लाई दे दिया है, लिंक दे दिया है। लेकिन वो लिंक जगत भैया नहीं देते हैं। वो वेबसाइट होती है, वो कनेक्ट होती है, इन लोगों उन्हीं के साथ काम करते हैं, तो वो तुरंत ही डायरेक्ट आपको दे देती है, क्योंकि इंस्टाग्राम से लिंक होता है। अब वही चीज जिया शाश्वत के साथ हुआ है। ये शायद मीशो का प्रमोशन करते थे, तो इन्होंने थर्ड पार्टी हाइप्ड कोई वेबसाइट है उसके थ्रू काम करना शुरू किया, और वहां से पहले शुरुआती दौर में वो पैसे दे देते थे। और उसके बाद जिया शाश्वत इतनी मेहनत करती थी, पूरा प्रमोशन करती थी, दिन में इतनी वीडियो बनाती थी। इन्होंने बताया कि करोड़ों रुपए का सामान बिका वहां पे, लेकिन जब हमारे पैसे देने की बारी आई तो वो लोग मुकर गए। वो लोग पैसे नहीं दे रहे हैं। 10 से 15 लाख रुपए उनके पास हैं। और जिया काफी नाउम्मीद भी हो रही थी। उनका कहना है कि हम बहुत मेंटली परेशान हुए, बच्चे को छोड़कर मैं आती थी, फिर मैं वीडियो पर वीडियो बनाती थी, मेहनत करती थी, खुद के लिए टाइम नहीं निकालती थी। और जब आपके मेहनत का पैसा कोई मार ले तो फिर आपको बुरा नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। वहां पे उनके हस्बैंड की बातचीत करने का तरीका भी काफी अच्छा है। उन्होंने कहा कि मैं इस वेबसाइट का नाम लेता हूँ, हाइप्ड नाम है, चाहे मेरे ऊपर लीगल एक्शन ले, चाहे कुछ भी हो, मैं अब इससे निपट लूंगा कि इन्होंने मेरा मेहनत का पैसा रख लिया है। साथ में इन्होंने कहा कि इन लोगों ने हमारे साथ फ्रॉड किया है। फ्रॉड मतलब कि चाहे ये कितनी भी रील बना ले, चाहे वो कितनी भी वायरल हो जाए, चाहे कितनी भी बिक्री हो जाए, पर वहां इनके वेबसाइट में एक लिमिट दिखाता था कि हाँ भाई इतनी ही बिक्री हुई है, इतना ही तुम लोगों ने काम किया है। वो आगे बढ़ता ही नहीं था। लेकिन इन लोगों ने दूसरे ऐप से काम करके देखा, फ्लिपकार्ट के साथ काम करके देखा, तो जो महीने में सेल होती थी वो इनको 2 दिन में मिला। तो जिया शाश्वत ने ये चीजें देखी तो उन्होंने उसी के साथ काम करने को ठाना और उससे बात किया उस वेबसाइट से। तो उस वेबसाइट ने कहा कि नहीं, तुम किसी और के साथ काम नहीं कर सकते हो, तुम्हें हमारे साथ ही काम करना पड़ेगा। तो इन्होंने बोला कि हमारे पैसे वापस कर दो, जो पैसे तुमने काटे हैं। इनका कहना था कि हर दिन बहाने मार के कभी 37,000 काट लेना, कभी 40,000 काट लेना, ये पैसे काटते रहते थे। और मुझे समझ में नहीं आता था कि भाई पैसे क्यों काट रहे हैं जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो इनके हिसाब से उस वेबसाइट के पास 10 से 15 लाख रुपए हैं और वो दे नहीं रहे हैं। तो भाई इनका मामला तो काफी गंभीर है, इनकी मेहनत के पैसे हैं और काफी परेशान लग रही थी जिया। उसके बाद इन्होंने एक दूसरी वीडियो बनाई है रील, उसमें बताया है कि जब इन्होंने ये वीडियो बनाया है और इसलिए बनाया कि कोई भी यूट्यूबर्स अगर थर्ड पार्टी ऐप के साथ काम कर रहा है तो वो सावधान रहे कि ये लोग ऐसे ही फ्रॉड करते हैं। अब जब इन्होंने वीडियो बना दिया तो अब वो क्या कर रहा, हाइप जो और क्रिएटर इनके साथ काम कर रहे हैं उस वेबसाइट के साथ, उनको भड़का रहा है कि ये झूठ बोल रहे हैं और इनके साथ हमारा एग्रीमेंट हो चुका है और ये कहीं और काम अब नहीं कर सकते हैं।
तो जिया और उनके हस्बैंड ने बोला कि हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, अगर ऑनलाइन सब चीजें हैं तो ऑनलाइन हमारा सिग्नेचर दिखाएं, हमें सबूत रखें सामने, नहीं तो हम केस करेंगे, और अगर उधर से भी केस किया जाता है तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। जिया शाश्वत के हस्बैंड ने बोला कि ये यूट्यूबरों को भड़का रहे हैं मेरे खिलाफ कि मैं गलत हूं, तो इनको पता होना चाहिए कि वो इस वेबसाइट पे काम बाद में करने लगे हैं और मेरे मित्र पहले हैं, तो वो लोग मेरा साथ देंगे, उस वेबसाइट का साथ नहीं देंगे। तो कुछ यूट्यूबर्स होंगे जिनको भड़का रहा है वो कि ये लोग गलत हैं, ये लोग एग्रीमेंट करके हमें धोखा दे रहे हैं, फ्लिपकार्ट से काम करने लगे हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने उसमें पूरा बताया है वीडियो में, और ऑडियंस भी काफ़ी वो हो रही थी क्योंकि जिया को हम लोगों ने देखा है, सीधी सादी है, ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं करते हैं, व्यूज़ आए ना आए उनसे कोई मतलब नहीं है, ये लोग अपने प्रमोशन वीडियो पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और ज़्यादातर ये लोग पीपी लिंक वाले उसमें काम करते हैं क्योंकि इसमें फ़ायदा है। जिया के लिए काफ़ी बुरा लग रहा था, रोने सी शकल हो रही थी। भाई किसी को बुरा लगेगा, किसी के मेहनत का पैसा जाएगा और उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाओगे तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये वीडियो बनाकर जिया शाश्वत ने अच्छा किया है क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स के साथ ऐसी चीज़ें होने से रुक भी सकती हैं और जिनके साथ हो रही होंगी वो भी आवाज़ उठाएंगे क्योंकि प्रमोशन करना भी इतना आसान नहीं होता। आप अपना टाइम देते हो, कपड़े पहनते हो, ऑडियंस को कन्विंस करते हो उस चीज़ को खरीदने के लिए, तो भाई मेहनत तो है और अपना कोई मेहनताना ऐसे कैसे छोड़ देगा। तो अगर वो ऐसे नहीं मानते हैं तो मुझे लगता है कि जिया शाश्वत को केस करना चाहिए, अब इस मामले से पीछे नहीं हटना चाहिए। अब ऑडियंस सवाल उठा रही है कि वो यूट्यूबर्स कौन हो सकते हैं जिनको भड़का रहा है वेबसाइट। तो मुझे लगता है कि जिया शाश्वत का बहुत ज़्यादा किसी से पंगा है नहीं, जगत भैया से ही था, तो इनसे भी मामला सुलझ गया है। अभी इन लोगों के बीच में भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है और अगर देखा जाए तो जगत भैया भी इसी टाइप के प्रमोशन करते हैं, तो हो सकता है जगत भैया से उसने बोला हो, रुद्र पूजा से बोला हो कि भाई ये गलत है, इन्होंने एग्रीमेंट करके हम लोगों से पंगे ले रहे हैं, हम लोगों पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने उनके 15 लाख रुपए रख लिए हैं। तो हो सकता है इन्हीं 2-3 यूट्यूबर्स में से कोई हो सकता है। बाकी आप लोग लिखना कमेंट में कि आप लोग को क्या लगता है किन यूट्यूबर्स को वो भड़का रहा है। हाइप्ड वेबसाइट के ओनर जो भी होंगे, हम लोग बस यही चाहेंगे कि जिया शाश्वत को जल्दी से जल्दी न्याय मिले, उनके पैसे वापस आ जाएं। मैं मिलूंगी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक